नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं। उनियारा क्षेत्र में न्यूज 21 की खबर का असर देखने को मिला है बड़ा वाला। वो पिछले 4 दिनों से ठप पड़ी बिसलपुर पेयजल आपूर्ति आज सुबह सुचारू हो गई, जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों में नलों में फिर से पानी पहुंचा और ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। न्यूज 21 द्वारा 7 महीने से लंबित पंप ऑपरेटरों के वेतन, गंभीर पेयजल संकट का मुद्दा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद बिसलपुर परियोजना विभाग हरकत में आया। एएन धर्मराज ने ऑपरेटरों से वार्ता कर तत्काल जलापूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए, जिसके बाद बनेटा क्षेत्र सहित कई गांवों में सुबह पानी की सप्लाई शुरू हुई। विभाग ने कॉन्ट्रैक्टर के लंबित भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे पंप ऑपरेटरों के वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राहत की सांस लेते हुए ग्रामीणों ने मीडिया का आभार जताया है और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हमारे साथ राजेश सेन जुड़ चुके हैं। राजेश, मुझे ये बताइए कि उनियारा क्षेत्र में पिछले कितने दिनों से बिसलपुर पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं 4 दिनों से ये बिसलपुर है जिसकी पेयजल आपूर्ति वो ठप पड़ी थी। आखिरकार आज सुबह बहाल हो गई। बनेठा क्षेत्र के जो सहित दर्जनों गांव में सुबह नलों में पानी पहुंचा, जिससे ग्रामीणों ने रात की सांस ली है। दरअसल पिछले 4 दिनों से ये जो जलापूर्ति बंद होने और पंप ऑपरेटरों के 7 महीने से लंबित वेतन का मुद्दा है, वो न्यूज 21 ने प्रमुखता से उठाया था और खबर प्रकाशित होने के बाद बिसलपुर परियोजना विभाग हरकत में आया और एएन धर्मराज ने पंप ऑपरेटरों से वार्ता कर आज सुबह जलापूर्ति बहाल कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद आज सुबह जो बिसलपुर परियोजना की जो सप्लाई है वो सुचारू हो गई है। जी, न्यूज 21 द्वारा कौन सा प्रमुख मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रशासन और बिसलपुर परियोजना विभाग हरकत में आया था? बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है कि मीडिया ने जो उनकी आवाज है, ये जो पंप ऑपरेटर है जो पानी की सप्लाई खोलते, इनको पिछले 7 महीनों से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर के इन्होंने जो पानी की सप्लाई है ये रोक दी गई थी। उसके बाद न्यूज 21 ने इनका जो मुद्दा था वेतन को लेकर के और जो सप्लाई है वो ठप पड़ी थी 4 दिनों से, उसका प्रमुखता से मुद्दा उठाया। मुद्दा उठाने के बाद में जो बिसलपुर पेयजल आपूर्ति है आज सुबह वो सुचारू रूप से है वो चालू हो गई है और ग्रामीणों ने मीडिया का जो है मीडिया ने उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाई, जिसके चलते समस्या का समाधान संभव हो सका। वहीं विभाग ने ठेकेदार के लंबित भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे पंप ऑपरेटरों के भुगतान का रास्ता है वो भी साफ होने की उम्मीद है। जी राजेश, ये बताइए कि विभाग के किस अधिकारी ने पंप ऑपरेटरों से वार्ता कर तत्काल जलापूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए थे? बिल्कुल, एएन जो है धर्मराज ने पंप ऑपरेटरों से वार्ता करके देर रात को पंप ऑपरेटर है उनसे वार्ता करके और बहाल कराने के उनको निर्देश दिए और उनको कहा कि जो आपका जो वेतन है जल्दी आपको सुचारू रूप से दिया जाएगा और आज सुबह से जो है ये बिसलपुर परियोजना की जो सप्लाई है और वो सुचारू रूप से चालू हो गई और जो एक ग्रामीणों में है वो खुशी की एक तरीके से जो है चेहरे पे मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि पिछले 4 दिनों से इस बारिश के मौसम में पानी नहीं मिलना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा था। इसको लेकर के न्यूज 21 ने कल प्रमुखता से मुद्दा उठाया, उसके बाद प्रशासन है वो हरकत में है और आज सुबह से जो है पानी की सप्लाई है वो सुचारू रूप से चालू हो गई है। जी, तो बनेटा क्षेत्र सहित किन इलाकों के ग्रामीणों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटी है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, बनेठा क्षेत्र की बात करें तो ये एक अम्बेडकर कॉलोनी है, शंकरपुरा कॉलोनी है, मीणों की झोपड़िया गांव है, रूपरा है, सुरेली रोड है, फतेहगंज है, रमजानगंज है, किशनगंज है, सहित दर्जनों गांव के लोगों ने अब रात की सांस ली है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरे टोंक जिले की ये स्थिति है। ये मानी जा रही थी कि पूरे टोंक जिले के जितने भी पंप ऑपरेटर हैं उनको ये पैसा नहीं मिल पा रहा था पिछले 7 महीनों से, उसको लेकर के ये चीजें हुई और आज सुबह है तो इनकी समस्या का है वो समाधान जल्द हो गया है। और हमने कई पंप ऑपरेटर से जो बात भी की तो उन्होंने बताया कि लगभग 2 से 3 दिनों का है, इन्होंने हम लोगों को समय दिया है, उसमें अगर समस्या का समाधान अगर फिर भी नहीं होता है तो वापस से ये कहीं ना कहीं सप्लाई है वापस से रोक सकते हैं। जी,
ये बताइए कि पंप ऑपरेटरों के वेतन का रास्ता साफ करने के लिए विभाग द्वारा अब कौन सी प्रक्रिया शुरू की गई है? बिल्कुल जो इनकी जो प्रक्रिया है वो विभाग ने जो ठेकेदार की जो भुगतान की प्रक्रिया है वो इन्होंने स्टार्ट कर दी है, और जो एक्शन है उन्होंने कल ज्वाइन किया है, तो इनकी बिल वाउचर वगैरह के जो भुगतान होते हैं वो तैयार करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं है जो न्यूज़ 21 ने जो प्रमुखता से मुद्दा उठाया था जी। उसको लेकर के ये इनकी लंबित जो मांगे हैं, 7 महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा था, तो ये इनकी मांगे अब पूरी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि न्यूज़ 21 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला और अब पानी की सप्लाई सुचारू होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। ऐसे ही तमाम बड़े और जमीनी मुद्दों से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।